हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम कुंड तथा राधा राधा कुंड, कुंड। ये स्नान की जो महिमा हमारे वैष्णव आचरण में काफ़ी प्रभावशील है, क्योंकि ये श्याम कुंड राधा कुंड पूर्व जो इतिहास है, उस इतिहास को उजागर कर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गौरांग महाप्रभु के आदेश के अनुसार इस राधा कुंड श्याम कुंड को पुनर्निर्माण किए थे। जिस स्थान पर रघुनाथ दास की कुटिया है, उस स्थान का नाम था अरटी गांव। अरिट गांव एक बार अरिष्ट नामक असुर ने वृष के रूप धारण कर, यानी कि वृष जो बैल होते हैं, बैल का रूप धारण कर महा उत्पात आरंभ किया। कृष्ण ने उसका इसी स्थान पर वध कर दिया। इससे इसका नाम पड़ा अरिष्ट गांव या आरिट ग्राम। यहाँ दो कुंड है जिनका प्राकट्य में इस घटना का संबंधित है। राधा रानी उपहास में श्री कृष्ण से बोले, आप वृष वध किए हैं। वृष मतलब बैल को आपने वध किया। उसका पाप मोचन करने के लिए सब तीर्थों का जलों में से स्नान करके आना है। कौतुकी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पराक्रम के बल से पृथ्वी पर एक जोर से पैर के एड़ियों से लात मारकर कुंड का सृष्टि किया। उसमें सब तीर्थों का आह्वान किया। तीर्थों ने साक्षात प्रकट होकर कृष्ण की स्तुति की और कुंड को अपने अपने जल से परिपूर्ण कर दिया। उस कुंड का नाम हुआ श्याम कुंड। राधा रानी ने उसी समय कृष्ण के साथ स्पर्धा में उसके निकट एक और कुंड प्रकट किया, जिसका नाम रखा राधा कुंड, और अपनी असंख्य सखियों के सहयोग से उसे मानस गंगा यानी मानसी गंगा जिसको कहते हैं, मानस गंगा के पवित्र जल से भरना चाहा। तब कृष्ण के इंगित पर सारे तीर्थों ने राधा रानी की स्तुति की और उनसे अपने कुंड में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। राधा रानी का अनुमति प्राप्त कर उन्होंने श्याम कुंड के भित्ति तोड़कर, मतलब साधा जो आप देखे होंगे, यदि कोई राधा कुंड श्याम कुंड गए हैं तो बीच में एक रास्ता है, उस रास्ता से दोनों का जुगल मिलन हो रहा है, राधा कुंड श्याम कुंड। उनकी अनुमति प्राप्त कर उन्होंने श्याम कुंड की भित्ति तोड़कर राधा कुंड में प्रवेश किया और अपने जल से उसे परिपूर्ण किया। कालक्रम में ये कुंड पटकर, मतलब काफी भूमि भर गया, परिणत हुआ ये, जिसमें धान की रोपण खेती होने लगा। महाप्रभु अपने ब्रज परिक्रमा के समय इन दोनों कुंड को चिन्हित किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुंड को ठीक स्थान निर्देश करने के लिए निकट के वृक्ष से प्रार्थना की। इस वृक्ष का कथन भी है सुंदर। उन वृक्षों ने सपनों के स्थान निर्देश कर दिया। जो तमाल के वृक्ष है, अभी भी है, उस तमाल वृक्ष ने रघुनाथ दास जी को सपना दिया। अब रघुनाथ दास की इच्छा हुई कि उन स्थानों का खनन कर दोनों कुंड की किसी प्रकार उद्धार किया जाए। कार्य बहुत कठिन था और बहुत अर्थ का प्रयोजन था। वे इसके लिए सजल नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करने लगे रघुनाथ दास जी। इसके कारण
उनका मन अशांत रहने लगा और नित्य भजन साधन में भी बाधा आने लगा। उन्होंने अपने आप को तिरस्कृत कर इस वासना से किस प्रकार मुक्ति पाए, पर भक्तों की मन में एक क्षण के लिए भी कोई वासना जागे, भक्त दीन श्री कृष्ण के लिए उसका पूर्ति करना अनिवार्य होता है। ये भगवान कई जगह पे साक्षात प्रमाण दिए हैं। एक दिन रघुनाथ दास गोवर्धन परिक्रमा कर उपवेशन घाट पर बैठे थे। एक धनी व्यक्ति आकर दंडवत प्रणाम किया और पूछा, रघुनाथ गोस्वामी आप ही हैं क्या? हाँ मैं ही हूँ, बताइए। रघुनाथ दास जी ने उत्तर दिया, मुझे बद्री नारायण जी ने आदेश देकर आपके पास भेजा है। बद्री नारायण जी ने? आश्चर्यचकित होकर के रघुनाथ दास जी ने पूछा, बद्री नारायण जी ने? जी हाँ, मैंने बद्री नारायण की मानुति मानी थी। कार्य सिद्धि होने पर प्रचुर धन खर्चा कर उनका सेवा पूजा करना बद्रीनाथ गया था। रात्रि में बद्रीनाथ जी ने सपने में आज्ञा की, मेरी पूजा में अधिक व्यय ना कर ब्रज चले जाना, वहाँ अरिष्ट गांव में मेरा भक्त रघुनाथ दास जैसे कहे राधा कुंड और श्याम कुंड की सेवा कर देना। उनकी आज्ञा अनुसार मैं बद्रीनाथ से सीधा यहाँ चला आया हूँ। आप जैसे आज्ञा करें सेवा करने का प्रस्तुत मेरे को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के असीम करुणा का अनुभव कर रघुनाथ दास ने नेत्र में जल विगलित आंसू बहने लगे। भाग्यवान धनी भी उनके निर्देश अनुसार राधा कुंड श्याम कुंड का सेवा कर धन्य हुआ। दोनों कुंड का खनन किया गया। सुंदर सरोवर के रूप में दोनों को पुनः निर्माण कर दिया गया। आज भी असंख्य नर नारी इन कुंड में स्नान कर सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य लाभ करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें कृष्ण और श्री राधा का ही स्वरूप मानकर राधा कृष्ण के अंग स्पर्श का अनुभव करते हैं। रघुनाथ दास पूर्णकुटी राधा कुंड के बहुत निकट थी। कुछ ही दिन में रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन से प्रभावित हो कोई और महात्माओं ने अपनी भजन कुटिया वहाँ बना ली। इस कथन का उद्देश्य राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान, आचार्य लोग द्वारा कहते हैं ये आदि इस पवित्र जल से यदि कोई स्नान करते हैं 10,000 साल वर्ष तक जो गंगा स्नान का जो फल है वो एक बार राधा कुंड में स्नान करने से हो जाता है। तप ध्यान दान यज्ञ आदि यदि सालों साल कोई करते हैं, यदि राधा कुंड में एक बार स्नान कर लिया उनका फल प्राप्त हो जाता है। इनका जल से यदि कोई आचमन भी कर लेता है उनसे हजारों गोदान का फल मिलता है। इनका जल यदि कोई माथे पे छिड़क भी लेते हैं तो हजारों कन्यादान का फल इनको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हमारे आचार्य लोग बहु जगह पे, क्योंकि कहते हैं एक श्लोक में भी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का श्लोक है कि पृथ्वी का अंदर सबसे श्रेष्ठतम जगह मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठतम जगह वृंदावन है, वृंदावन से श्रेष्ठतम जगह गोवर्धन है और गोवर्धन से श्रेष्ठतम जगह राधा कुंड श्याम कुंड है। तो कल यही स्नान राधा कुंड श्याम कुंड के स्नान था। तो सभी मतलब इसी दिन शाम भगवान कृष्ण ने काली का दिन में ये जो श्याम कुंड का स्थापना किया था। इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।